नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं माननीय हाशु शेख, जो सनवाल झज्जा कोठी के रहने वाले हैं। आज ये घूमने गए थे अपना टूरिस्ट प्लेस साचपास में, अपने कुछ बाहरी राज्यों से आए हुए दोस्तों के साथ। तो पूछेंगे इनको कि कैसा रहा इनका आज का ये भ्रमण या घूमना साचपास की तरफ। तो उन्होंने अपने दोस्तों को क्या क्या दिखाया उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। नमस्कार हाशु शेख, आपका स्वागत है चुरा दर्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में या एक पॉडकास्ट चैनल पे, जहां हम जानेंगे आपसे कि आज का दिन आपका कैसा रहा और कहां कहां आप अपने दोस्तों को घूमने लेके गए। पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया। मेरा नाम हाशु शेख है। बेसिकली मैं झज्जा कोठी सनवाल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत का नाम श्रीलाबाड़ी है और अक्सर जो हमारा चुराहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए। अगर मैं कहूँ तो चुराहा में पर्यटक स्थल बहुत ज़्यादा है। तो उसी के चलते आज हम साचपास की ओर निकले थे। मेरे साथ में कर्नाटका से मेरे कोई दोस्त आए थे। आए तो ऐसे घूमने ही थे, फिर घर पर ठहरे कुछ दिन, तो फिर मैं उनको आज साचपास की ओर ले गया था। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा फेलियर वहीं आता है कि हमारे जो रोड्स हैं काफ़ी ख़राब हैं। और देखने के लिए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चुराहा एक जन्नत से कम नहीं है। अगर कश्मीर की हम बात करें तो हमारा जो हिमाचल है कश्मीर को फेल कर सकता है, पर बात फिर वहीं आती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट होगी कैसे कि हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो अगर इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उनको अगर फेस करना, हमारे लीडर्स अगर उन चीज़ों को देखेंगे तो हमारा चुराहा काफ़ी आगे जा सकता है, काफ़ी डेवलप कर सकता है। तो जब मैं उन जो टूरिस्ट मेरे साथ में थे उनको लेकर साचपास की ओर जा रहा था, जब तक तो हम रानीकोट तक गए तब तक तो बेचारे बिल्कुल अच्छे खासे साफ बिल्कुल। जब वहाँ से आगे हमने सफ़र शुरू किया तो हम कालाबन से आगे नहीं जा पाए। इतने डरे कि ये काफ़ी कच्चा रोड है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हम गिर सकते हैं। तो इस वजह से हमें वहां से वापस आना पड़ा। अच्छा, यार हम तो पहाड़ी लोग हैं। हाशु शेख डर गए तो साचपास, अरे उनको पूरा दिखाना था ना नजारा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि डर जाओगे तो यार हम किसी ट्रेंड बंदे को लेके जाना चाहिए था आपको। हम पहाड़ी लोग हैं। मैं तो बड़ी कोशिश की कि मैं इनको साचपास। आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे ना? हाँ, अपनी गाड़ी में खुद चला रहा था। मैंने कोशिश तो काफी की कि मैं इनको पूरा साचपास दिखाऊं, ऊपर लास्ट तक बॉर्डर तक लेके जाऊं, लेकिन जब उन्होंने रोड की हालत देखी तो गाड़ी से उतर जाए बार बार। अच्छा, बारियां खोल के उतरने लग पड़े कि हम जी 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 हमारे जो टूरिस्ट थे वही डर रहे थे, जो हमारे गेस्ट थे वही डर रहे थे। तो फिर मैंने तो बड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की कि यहाँ पर पूरी दुनिया आती है, हम नए नहीं आए हैं, लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं पा सका कि उनको साचपास तक ले जा सका। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी हम साचपास की तरफ जाएं, रास्ता हाँ संकरा है, वैसे बहुत बढ़िया है, एडवेंचरस है। हमें एक वेल ट्रेन्ड अपने ड्राइवर को साथ ले जाना चाहिए जो कि इन पहाड़ी रास्तों में चला हो और जिनको तजुर्बा हो गाड़ी चलाने का पहाड़ी रास्तों में। तो ये ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसीलिए जो अच्छे सुंदर जगहें होती हैं वहां जाना काफी मुश्किल होता है, परंतु एक वेल ट्रेन्ड और लोकल गाइड के साथ जरूर जाना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार का भी जान माल की हानि ना पहुंचे। भगवान करे सब सुरक्षित रहें, आनंद में रहें। तो हाशु शेख, आपने अपने दोस्तों को कहीं और भी घुमाया? रूरल टूरिज्म अपने गांव में घुमाया? नहीं, हमारे गांव में तो आई थिंक मैं अगर कहना चाहूँ आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सरकार को भी यही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा सनवाल का एरिया है, चाहे झज्जा कोठी का एरिया है, तो झज्जा कोठी के एरिया में काफ़ी ही ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने को हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे। ब्रिकुगाड़ अभी आसपास है ना? हाँ जी 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 जी, ब्रिकुगाड़ अभी तो दिया, और जहाँ जगना पुराने जहाँ सड़िया धार ही थी। अच्छा। स्कूल से ऊपर है वो धार। उस धार का नाम क्या है? उस धार का नाम आता है तो ये उसमें है ना, झज्जा कोठी में ही आता है। हाँ। लेकिन एक तो शक्ति माता मंदिर है, शक्ति माता मंदिर के साथ में जो धार है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत तो अच्छी है वो काफी अच्छी और काफी
मैं कहूँ कि खजियार का मुकाबला वो जगह कर और सकती है। स्थानीय लोगों के ऊपर वो अधवारी भी हैं। अधवारी भी है जी। तो अगर वहाँ कनेक्टिविटी हो जाती है तो शायद चुराह में सबसे जो अच्छे और बढ़िया प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, तो वो उसी एरिया में निकल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं मक्कन चुचूल के ऊपर को जो धारे हैं ना ऊपर, जो वहाँ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आता है, चाहे उधर अदन धार है, चाहे वो दूसरा गला है, एक नाम है वहाँ पे, अदन धार ही नाम है, वहां से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है। वो काफी बहुत अच्छा देखने को दृश्य है। हाँ, उधर भी तो अपनी जो सुरक्षा एजेंसियों की टीम है उधर जी है ना, वो जी 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 पोस्ट है। जी 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 चेक पोस्ट है वहाँ पे। पोस्ट है। और वो जगह भी काफी प्यारी है देखने को, अपने आप में एक बहुत खूबसूरत। चुराहा तो पूरा ही ऐसे वहाँ से पिरोया दिखता हुआ है होगा ना, तो ऐसे दिखता है कि जैसे सारा चुराहा हमारे हाथ पे है। इतनी खूबसूरत जगह है और इतना वहां से व्यू देखने को मिलता है। लेकिन बस वहीं फिर बात आ जाती है कि कनेक्टिविटी नहीं है। बस ये है सबसे मेन। सिग्नल आता है वाला धारों पे, नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्क आता है। नेटवर्क आता है जी जी जी। तब तो वहां जाके अगर उसको प्रमोट किया जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट सर देखो ना, हमारी तो एक सिर्फ छोटी सी कोशिश होती है, हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी हम इतना बड़े ना तो नेता है, ना ही तो इतना कोई नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ हम बात उठा सकते हैं। अक्सर आपको कई जगह बात उठाते हुए या लोगों के कार्य करवाते हुए सोशल मीडिया पे देखा जाता है जी, कि जी। कभी आप किसी बड़े अधिकारी के साथ फोटो खिंचवा के पोस्ट करते हैं, कभी आप किसी बड़े राजनेता के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तो लगता है कि आप सोशल वर्क ही कर रहे होंगे। जी 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 कुछ जी। ठेकेदारी के चक्कर में है। नहीं सर, मेरा ज्यादा सोशल वर्क ही रहता है। जैसे कि अभी पीछे मैंने हमारे जो राजा विक्रमादित्य सिंह जी है, माननीय पीडब्ल्यूडी विभाग के मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने बात की थी कि हमारी जो आयल सनवाल की कनेक्टिविटी है वो सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर बची है कनेक्टिविटी। काफी लंबे समय से वो रोड ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको कनेक्ट करने से हमें ये फायदा होता है कि जो हमारी 6 पंचायतें हैं, सनवाल, छलेलाबाड़ी, देगरा, जजाकोटी, थनेकोटी, आयल, भलोड़ी और बनंतर, ये आपस में कनेक्ट हो जाती है। और इनके कनेक्ट होने से हमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि हमारा चंबा भी नजदीक पड़ जाता है और हमारा जो मक्कन चुचूल और जो टूरिस्ट प्लेस है वो ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाते हैं। और इस रोड का मिलना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा जो वहाँ का स्थानीय रिश्तेदारियां हैं उनमें भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। नहीं तो यहाँ कॉलोनी या नफरोड आना पड़ता है, फिर घूम के फिर आयल पहुंचना पड़ता है। तो जितना यहाँ से हमें आयल जाना पड़ता है उतना वहां से हम चंबा से वापस फिर वहां पहुंच सकते हैं। इतना एक फर्क पड़ता है। मतलब और हमेशा आपके कहने का तात्पर्य ये है कि सड़कें जो हैं भाग्य की रेखाएं जी। हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए गांव-गांव सड़क पहुंचना जी। ये जरूरी है अगर विकास चाहिए है तो। मैं तो अक्सर इसीलिए भी ज्यादा उसमें रहता हूँ। टूरिज्म पे बात करते हैं ना सर, टूरिज्म कैसा बढ़ सकता है चुराह में? बस सर, टूरिज्म का मैं सबसे पहले यही बात बोल बैठा आपको कि हमारी जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब चलो तक रोड पहले, सड़क हो गई दूसरी। सबसे पहले। दूसरी बात सर, हमारे जो अपनी मानसिकताएं हैं, हमें अपनी मानसिकताओं को बदलना पड़ेगा कि किस तरह से टूरिस्ट आएगा, किस तरह से टूरिस्ट के साथ हमारा बैठना व्यवहार कैसा रहेगा, हमें टूरिस्ट के साथ किस तरह से रहना पड़ेगा, क्या क्या हम अपनी तरफ से अच्छा किस तरीके से करें। हाँ, ताकि चुराह की चमक पूरे देश और विदेश में। जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया सोचे। मैं चाहता हूं कि अगर जहां भी हमारे नियर बाय रेलवे स्टेशन है, अपने हवाई अड्डे हैं, या वहां से कहीं बीच बीच में रास्ते में साइनेज लग जाते हैं कि भाई साच पास इतने किलोमीटर रहा, गडासुर महादेव का ट्रैक इतने किलोमीटर है, नागनी धार का आप देखो ना सर, महल नाग का इतिहास कितना पुराना है। बिल्कुल सही, आप भी पूरी दुनिया जानती है, महल नाग का इतिहास काफी पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको आज तक कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है। धार्मिक प्लेस, बहुत धार्मिक प्लेस है। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने वहाँ की ट्रैक है, अपने जहाँ से मैं आता हूँ, और मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपनी स्थानीय और अपनी लोकल आवाज को उठाऊं। और हर एक मंच पे अगर मुझे मंच मिलता है या मुझे नेताओं से मिलने का कहीं मौका मिलता है तो मैं हमेशा, आप चुराह की अगर मैं बात करूं सर, पूरे चुराह में सबसे पिछड़ा और सबसे बैकवर्ड पूरे चंबा को ही माना जा रहा है। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा चंबा पिछड़ा है या बैकवर्ड है। सिर्फ एक सनवाल और हमारा जो इलाका है उस पे ना तो किसी लीडर का फोकस जाता है, ना ही किसी
संस्था का, अगर किसी का शोषण, अगर मैं बोलूं शोषण हो रहा है, तो वो हमारी 3-4 पंचायतें जो है उनका शोषण हो रहा है। चाहे वो रोड के लिहाज से देखो, चाहे एजुकेशन के लिहाज से देखो, चाहे पॉलिटिक्स के लिहाज से देखो, किसी भी धार्मिक अगर उसकी बात करें तो उसमें भी हर एक चीज में पूरे एक जो खित्ता जैसे एक इलाका है उसका जानबूझ के शोषण किया जाता है, चाहे जो भी सत्ता में जो भी हो। अब आप बैरागढ़ की बात करूं मैं, तो बैरागढ़ में देखो आप रोड अच्छे हो गए हैं, स्कूलों की हालात सुधर गई है, बीच बीच में चुराह जितना भी आगे है तो सारा धीरे धीरे चुरा आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर हमारा जो सोचो कि चुरा के लोग पीएचडी करने लगे हैं, बहुत सारे लोग यही तो बात कर रहा हूँ सर कि पीएचडी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, विदेशों में पढ़ रहे हैं, जर्मनी जा रहा है हमारे यहाँ का लड़का स्थानीय। वो तो सर चुरा के लिए काफी प्राउड की बात है ना। फिर एक अपने माननीय प्यार मोहम्मद जी के बेटे, वो केमिस्ट्री में कुछ उन्होंने पीएचडी की है। जी जी जी, वो अपने वहां से है, कलेल से। हाँ, कलेल से मंजूर भाई के ब्रदर। जी, मंजूर भाई के ब्रदर है। जी जी जी, देखो ना कितनी बड़ी बात है। और अक्सर हाशू शेख को भी कई बार न्यूज चैनलों में देखा जाता है, क्या वो प्रोफेशन आपका भी कंटिन्यू है? जी सर, कंटिन्यू। आपने चुराह टूरिज्म को आगे किस प्रकार दिखाया न्यूज चैनलों में, या आगे दिखाने की कोशिश करेंगे? सर जितनी बार भी मैं ऐसे कई प्लेसों पे जाता हूँ ना कि ये टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ का मैं एक दो ब्रॉडकास्ट बना लेता हूँ, या तो कोई खबर लिख देता हूँ कि इस तरह से इसका ये इतिहास है, यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आए। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि टूरिस्ट आए तो आए कैसे। आज भी मुझे काफी आहत हुआ हूँ सर, नहीं तो मुझे ये चीज बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले सब चुराह की ब्रांडिंग होना भी जरूरी है। जी सर, ब्रांडिंग मतलब कि अब पता लगे ना कि यहाँ आगे रास्ता खराब है, अपने ड्राइवर को साथ लेके जाएं, जी। ये तवानी दे दी ताकि बंदे का माइंड पहले सेट हो कि मैंने बड़ी सेफ्टी से चलना है। ठीक है भाई, रास्ते थोड़े हो सकते हैं उतने बढ़िया नहीं हो, पर एडवेंचरस जगहें ऐसी ही होती हैं। और मान लो अभी हमने किसी ट्रैक पे जाना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि थली जाना है हमने जी, राजा की वो देखनी है, कोठी देखनी है जी। अब राजा की कोठी की बात कर रहे हैं, तो राजा की कोठी झज्जर कोठी में भी है। हाँ बिल्कुल है, अपने सही कोठी में भी है। बिल्कुल कोठियों को घुमाएंगे ना। ऐतिहासिक अगर जो जगहें हैं ना, तो हमारे उस रोड पे शायद चुरा से ज्यादा निकलेंगी। हाँ, झज्जर कोठी है, सही कोठी है, तनई कोठी है, और आगे इसका मतलब ना जितनी भी कोठियां थी राजाओं की, राजा बैठे हैं वहाँ, बैठे थे वहाँ। ठीक है, तो उनके हर गांव की कहानियां हैं, वो टूरिस्टों को बताया जाए, एक बढ़िया सा बुकलेट तैयार की जाए कि यहाँ हमारी कोठी इतने की हो, हर होटल हर ढाबे पे वो बुकलेट हो, और कितना मजा आना था, और उसमें दूरी लिखी हो, या साइनेज सड़कों में लग जाए। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास रहेगा ना सर, बाकी की क्या ही कर सकते। ऐसे साइन बोर्ड लगे हो कि हाँ जी अब गडासुर महादेव इतने किलोमीटर, हाँ जी मैलहार सोनी मैलहार इतने किलोमीटर, हाँ जी नागनी धारा। अब ये तो बोलता है ना कि गडासुर महादेव, महल चांजू वाली माता जी, ठीक है। साच पास वाला भी अंदर बोल, साच पास को तो चलो ये तो है, झील भी है ना, झील भी है। पर जैसे महल नाग की बात कर रहा हूँ, आप बखूबी जानते तो है कि कितना बड़ा पुराना इतिहास है। हाँ। कि राजा दिल्ली से आया, सोने का साम्राज्य हुआ करता था। पूरे चुराह भी इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं है मेरी नजर में। हाँ, लेकिन आज तक उसको प्रमोट क्यों नहीं किया गया, वहां रोड क्यों नहीं पहुंची, क्या कारण रहे होंगे? शायद हमने सोचा नहीं होगा कभी। सर हम तो रोज ही सोचते हैं ना, तो हमारे सोचने से क्या होगा? जब तक ये बातें हमारी, हमने तो सरकार तक भी पहुंचाई ये चीजें, लेकिन हमें फिर उसी चीज से धकेला जाता है कि बैकवर्ड। कब तक हमें ये प्रताड़ना कब तक सहनी पड़ेगी? हाशू शेख, जब आप न्यूज में रहे, आपने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया कि एक चुराह इतना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, साथ ही में यहाँ की प्रकृति औषधीय गुणों से भरपूर है, औषधीय जड़ी बूटियों से भरपूर है, यहाँ पानी की अपरंपार संभावनाएं, यहाँ खेती बाड़ी और बागवानी की अपरंपार संभावनाएं। ये सब चीज अगर आप मेरे उस पे देखेंगे ना फेसबुक पेज पे, और एक ऐसी मातृ है जो बिल्कुल उपजाऊपन वाली है। अब चुराह को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट करने दीजिए ना, यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट है बहुत सारे, और यार किस चीज की कमी है, फिर ये इतना पिछड़ा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? सर आप मेरा अगर फेसबुक पेज देखेंगे ना, तो ये हर एक चीज मैंने उठाई है, खूबी उठाई है। चुराह को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है, पूरे हिमाचल को ही देवभूमि के नाम से, लेकिन जो स्पेशली एक चुराह है उसको शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। शिव भूमि या
अपने नागू की धरती कैसे? वो तो एक अलग बात है, नागू की धरती, हाँ, लेकिन नागू मतलब ज्यादातर शिव भूमि के नाम से अब जैसे मैं बताता हूँ ना, मावा नागू से जुड़ा हुआ है, जी। सारुआ टिकरी नागू से जुड़ा जी। हुआ है, बाबा महल नागवा थे, फिर ऊपर आए, ऊपर साम्राज्य में गए, फिर जी। वासुकी नाग की कहानी, जी। इधर ऊपर चिलसर नाग, गोया नाग, उधर मवा में नाग बोला ढोलगिरी बजाते, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। भराड़ा की कुछ कहानी आप भराड़ा की भी है, वही की बात कर रहा हूँ कि अभी आपने वो एक ब्रॉडकास्ट में दिखाया था कि भराड़ा में एक हाँ, जो नास, बीम होता है ना, वो लकड़ी का, इतना लंबा इतना बड़ा, और कैसे लोग लेके आए थे, तो कहीं ना कहीं फिर चुनाव बोलते में हैं पहले से ये कि चीजें हैं सर। महिला सशक्तिकरण बोलते कि महिलाओं ने भी उठाया। महिलाओं ने भी वहाँ उठाया था। और वही अगर बात करें तो जैसे राजा की कुटियां जगह जगह पे है, अब वहाँ हम देखेंगे, गौर से देखेंगे अरे तो राजा राजधानी थली लेके आए थे, अब इतना पीछे कैसे रह सकता है? और सर चंबा सबसे पहला जिला, जो चंबा आज सबसे पिछड़ा कर दिया, हाँ, जिसने सबसे पहले लाइट तैयार करके दी है, सबसे पहले जो लाइट दे रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले लाइट तैयार कर रहा है, उसको पिछड़ा प्रकाश कर दे रहा है, वो अंधेरे में चला गया है। उसको ये लोग पिछड़ा कर रहे हैं, और आगे पता नहीं चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये तो मैं ये साफ तौर पर अपने नेतृत्व पर सवाल करता हूँ कि अगर हमारा चंबा इतना पुराना जिला है, जो सबसे पहले बिजली तैयार कर रहा है, तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं वहाँ? क्या कर रहे हैं विधानसभा में बैठ के, क्या कर रहे हैं हमारे लोकसभा में बैठ के? हमारे चंबा का क्या ही नेतृत्व हो रहा है? क्योंकि सर ये चीजें तो वहीं से चलेंगी ना, ये चंबा ने सबसे पहले लाइट दी थी, पर ये चीजें वहीं से चलेंगी ना सर। जो प्रकाश दे रहा है उसी को अंधेरा, उसी को अंधेरा। अब देखो ये चिराग तले अंधेरा, तो ये तो सर कहावत है, मशहूर कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। तो अक्समी तो डायलॉग सुनाई थे मोनी कुतु भाई, जेब में नहीं कफन में अगर जेब होता तो ले जाता सोना भी। नहीं सर ये नहीं है, ये वो तो शाह जफर का था ना कि कफन में जेब नहीं होता है। हाँ, कफन में जेब नहीं होता है। नहीं, उन्होंने अपने मरते समय कहा था ना कि मेरे जो हाथ हैं, जब मुझे दफनाओगे तो मेरे हाथ बाहर रखना, क्योंकि कफन में जेब नहीं होते हैं। जो ये कमा रहे हैं, ये दुनिया जो जितनी भी है, ये खत्म हो जाए, यहीं रह जाएगी। अच्छा। क्योंकि कफन में जेब तो होता है नहीं कि जो दौलत है, जितना पैसा है, सोना चांदी ये यहीं रह जाएगा। कफन में जेब नहीं होता है, तो ये यहीं रह जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि इस चीज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बहुत सब मानते हैं इस चीज को। इस पे तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है कि कफन में जेब नहीं होता है, मरने के बाद सब खाक हो जाएंगे। तो फिर भी इतनी ये कंट्रोवर्सी, भेदभाव, भौतिकवाद, इस चीज, अब देखो ना, पैसे के पीछे ना, पैसे के पीछे हर चीज, हर गेम पैसे की होगी। अब यही देखो ना कि सनवाल की मैं बात कर रहा था कि ये पशु तस्करी की पीछे भी हुई थी, पीछे एक पशु तस्करी हुई थी, नाम नहीं लेना है किसी का पॉडकास्ट में, ताकि तो पशु तस्करी हुई थी। वहां पर कुछ लोग थे, कुछ शरारती तत्व होते ही हैं। तो वहाँ कुछ नेताओं ने राजनीति सेकने के लिए घर भी जला दिए, घर तोड़ भी दिए, लोगों को की नौकरियां तक खा गए। अभी जस्ट पीछे एक और वो वैसा ही कांड होता है, उनको हमारे प्रतिनिधि लिख कर दे रहे हैं कि आप ले जाओ जी, आप हमारे रिश्तेदार हैं। अब कहाँ चुरा सुधरेगा? अच्छा हाशू शेख, आप इस्लाम में, हालांकि मैं भी सब धर्मों को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हदीस या कुरान में कुर्बानी का क्या मतलब है? कुर्बानी का ये रहता है सर ना कि त्याग। हाँ, त्याग, बुरे विचारों का त्याग। बुरे विचारों का त्याग। जरूरी नहीं है कि वहां पे जानवर को ही काटो आप। अगर जब तक आप अपने बुरे विचारों का त्याग नहीं करते हैं, आप इंसानियत को जिंदा नहीं करते हैं, आप में इंसानियत नहीं आती है, तो आप चाहे हजारों कुर्बानियां दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही आपको उसका कोई फायदा होने वाला है। इसका सही और यही उत्तर समझ सकते हैं कि अपने भीतर आंतरिक द्वेषों को, उनका त्याग करना है जी। ये इस चीज को कुर्बानी का सही तात्पर्य ये है। किसी की हिंसा करना, मार धाड़ करना कुर्बानी ये त्याग नहीं है। ये कुर्बानी करनी है अपने बुरे कर्मों की कुर्बानी जी, जी, ऐसा ही है। यही है। तो दोस्तों ये है हाशू शेख। कुछ और बताइए, कुछ जो आपको चुरा में सबसे प्यारी जगह लगती है, जहाँ आपका मन घूमने का करता है। सर मैं तो फिर आपको वही लेके जाऊंगा, अपने ही सनवाल और झज्जर कोठी में, कि सबसे प्यारा अगर चुरा में कोई जगह है तो वो तो वही के काफी चर्चाओं में रहते हैं आपका सनवाल जी। सनवाल तो सर रहेगा नहीं अगर कोई एक व्यक्ति 1.5 करोड़ के घोटाले कर रहा है, या कहीं मार धाड़ कर रहा है, या गाड़ियों के साथ लोगों को बांध के ले जा रहा है, या 1.5 करोड़ का
और ऐसे फर्जी बिल लग रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं तो चर्चाओं में तो, और ये सर सिर्फ सनवाल में ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं है ऐसी चीजें। चुरा के हमने लोग हैं तो बड़े सारे टैलेंटेड हैं, कोई कहाँ है देश विदेश में। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि अब देखो ना कि इतना बड़ा टैलेंट भी चुरा में ही हो सकता है। पूरे अगर रजत शर्मा इंडिया टीवी पे उस चीज को दिखा रहे हैं चुरा का तो talent चुरा का टैलेंट ही दिखा रहे हैं। अब इसको हम टैलेंट बोल सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे धुरंधर भी हमारे पास है कि जो अरे 1.5 करोड़ की एक खच्चर एक कमाई कर हमारा सकते हैं। ये वो है सोशल मीडिया वाला भूरी राणा, आपने देखा होगा। हाँ, भूरे जाना ये अपने उसने जसोरगढ़ खच्चर खरीदी थी और उसको भारत भ्रमण करवा रहा था। कभी बोला मैं होटलों में सुला रहा हूँ उसको, कभी जी। वो मटन चिकन पता नहीं क्या क्या खाती है, बड़े बड़े घास। नहीं, वो दिखाया था उन्होंने, वो मैंने देखी थी उसकी वो सारी चीजें। हाँ। तो भूरी राणा ये अपने जसोरगढ़ से ही हैं, उन्होंने भी इस पे एक कॉमेडी टाइप बनाई थी। हाँ। तो ये जैसे ऐसे ऐसे धुरंधर सिर्फ चुरा में ही पैदा हो सकते हैं, नहीं तो सर हम पहले सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे या न्यूज चैनलों पे देखते थे, तो ये जो 1.5-2 करोड़ के घोटाले होते थे, संसद एमएलए इस लेवल के लोगों के निकलते थे, अक्सर निकलते थे। आज देख रहे हैं वार्ड पंचों और प्रधानों के ये घोटाले निकल रहे हैं। कभी निकट भविष्य में हम हाशु शेख को राजनीति में देखेंगे, सशक्त राजनीति, या जो बिल्कुल होती है कि मैं अब ये करने वाला हूँ कि प्रधानी लड़ने वाला हूँ, जिला परिषद लड़ने वाला हूँ या कुछ इलेक्शन वैसे तो आप विभिन्न संगठनों में सक्रिय भागीदारी भी संगठनों में तो सर ये रहता है ना कि संगठनों में एक समाज सेवा के भाव से हम जुड़े हैं, और शायद संगठनों के साथ तो हमारा प्रेम भाव, अब आपके साथ भी हमारा प्रेम भाव है। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आ गए तो आपने वो कर दिया ये कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमारा कुछ ऐसा मानना है नहीं कि मैं राजनीति में उतरूंगा, लेकिन अगर वक्त, तो नहीं बोलते हैं कि अगर वक्त की नजाकत होगी तो क्या पता आ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा है नहीं मेरा कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, जो प्रतिनिधित्व करने की मेरे में इतना वो मतलब मेरे मन में नहीं है कि मैं एकदम से लीडर बनने के लग पड़ूं। हाशु शेख के जीवन का उद्देश्य क्या है? बस क्या सर मेरा चुरा के लिए क्या करना चाहते हो आप? मेरा सर एक ही चीज मानना है ना कि हम चुरा का विकास कैसे वापस आएगा जो घूमने गया है? चुरा का विकास सर, इसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं बोल घूम रहा है सकता हूं। चुरा का विकास? चुरा का विकास कभी खच्चरों पे घूम रहा है, कभी सीमेंट पे घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है, तो विकास तो उधर चला गया है, इधर कहाँ आएगा? अच्छा, वो अभी ट्रैवल पे है। वो सर हाँ पूरे उसमें भ्रमण करेगा पूरे। वो भूरी राणा जी की, वो क्या नाम, भूरी राणा ही बोलते, वो उनके खच्चर पे जब तक पूरे देश में घूम के यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक बड़ी मुश्किल है। तो जैसे आपने बोला कि मेरी जो इच्छा है, मेरा मानना है सर कि अगर जो गरीब लोग हैं ना, जिनको कोई पूछता नहीं है, अक्सर हैं, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, ना ही हम इतने बड़े समाज सेवी हैं कि उनको अपने जेब से पाल सकते हैं या उनको कुछ, लेकिन उनका काम होना, शक्ति नहीं दी है। उनका काम होना हमारे एक कहीं ना कहीं हमारे हृदय को एक बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारे दिल में ये चीजें रहती है कि यार मैं फला बंदे का काम कैसे करूं, क्या बात है, किस तरीके से मैं एक गरीब व्यक्ति का काम सिरे चढ़ाऊं, उसके लिए सर मैं हमेशा प्रयास करता हूं और लगा रहता हूं इन चीजों में। यही एक इंसान के अंदर, हर एक चुरा में, हर गांव में अगर ऐसी सोच वाले होंगे, 1000 हाशु शेख, 2000 हाशु शेख अगर हर गांव में तैयार हों, या समाज से भी इस तरह की सोच रखने वाले, तो चुरा एक ना एक दिन जरूर बुलंदियों पे होगा और सोने के चिड़िया कहलाएगा, पूरे भारतवर्ष का ताज होगा। पूरी पहचान चुरा से होनी चाहिए कि चुरा एक अच्छा, सुंदर और बढ़िया क्षेत्र है और हर कोई इसको एक टूरिज्म हब की तरह देखे, यही आशा रहेगी। और इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा। फिर से एक बार आपका दिल से आभार कि हमें आपके कोई लास्ट कमेंट हो हमारे चुरा को आगे बढ़ाने के लिए तो आप जरूर कहिएगा दर्शकों को। चुरा को आगे बढ़ाने का तो मेरा एक ही प्रयास रहता है कि सबकी सोच सिर्फ ये सोच हो कि हम अपना पूरा ना करें, हम कैसे दूसरे का भला करें। अगर इस तरीके की हमारी सोच बनती है तो अपना भला खुद ब खुद हो जाता है। दूसरी बात, आपने मुझे यहाँ बुलाया, काफी अच्छा आपने ये तैयार किया हुआ है, अपना होम स्टे तैयार किया हुआ है और काफी आप लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को और आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप चुरा होम स्टे में आएँ, स्टे करें और साचपास की तरफ जाएं और यहाँ ठहरें। काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मतलब हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका मनोरंजन हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके।
बाकी आपका सर एक बार फिर से धन्यवाद। सर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मुझे और याद आई कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अपने समाज को पहले एजुकेट करो, शिक्षा दो, उसके बाद उसको यूनाइट करो, शिक्षा देके इनमें एकता लाओ, एकता लाने के बाद स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करेंगे तो सामने आपको अपना गोल दिख रहा है, टारगेट, वो अचीव जरूर हो जाएगा। अगर हम एजुकेशन, यूनाइटेड होते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने टारगेट के लिए, तो जरूर पूरा होता है। तो हम सब चुरा के लोगों को मिलजुल कर एक कार्य के लिए बिल्कुल फोकस करना चाहिए। एक सोच के साथ चुरा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचेंगे तो जरूर एक ना एक दिन चुरा आगे बढ़ेगा, गूगल मैप पे नंबर 1 होगा। जय हिंद, जय भारत, जय चुरा, जय चुराई। नमस्कार। नमस्कार।